स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में जहां अभी एक तरफ विवाद थमा नहीं था और इसी बीच में कुछ ऐसे चौंकाने वाले दावे सामने आते हैं और दावा करने वाली जो साहित्यकार हैं वो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। भूमिका द्विवेदी अश्क जी हमारे साथ हैं। भूमिका जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आप हमारे साथ बातचीत करेंगी वो बेहद जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखेंगी। सबसे पहले आपने दावा किया कि आप कभी विद्या मठ में गई थी, वो बताएं कौन से साल में गई थी और विद्या मठ जाने का उद्देश्य क्या था? जैसे कि दावा शब्द आप कह रही हैं या बयान शब्द कह रही हैं या बहुत जगह आरोप शब्द कहा जा रहा है, तो ये शब्द जो हैं थोड़े से कानूनी हैं और थोड़े से राजनीतिक चीज़ टेस्ट को लिए हुए हैं। भूमिका जी, आपका जो भी अनुभव रहा, आपने कहा कि आपने विद्या मठ का दौरा किया था, आप वहाँ पर रुकी थी, क्या अनुभव रहा, क्या कुछ आपने देखा, ये हमें बताया। बिल्कुल, मैंने वहाँ पे देखा कि वो एक संगमरमर का आश्रम है, मठ है, विद्या मठ वो कहलाता है। क्योंकि मुझे बनारस पर लिखना था तो मेरा उस जगह से नाता रिश्ता नहीं है, बनारस से बिल्कुल नहीं है, एक भी रिश्तेदारी मेरी वहाँ नहीं है। तो जब रिश्तेदारी नहीं है तो आना जाना नहीं है। लेकिन अगर हमें आदेश मिला है, हमें शंकराचार्य महाराज स्वरूपानंद महाराज जी की तरफ से ये आदेश मिला है कि तुम्हें बनारस पर लिखना है, धर्म पर लिखना है, आध्यात्म पर लिखना है, तो मुझे बनारस जाना ही है। उनकी आज्ञा सबसे पहले है। वो केवल शंकराचार्य बहुत बाद में है, वो सबसे पहले मेरे ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि वो मेरे ग्रैंडफादर के बहुत नज़दीकी हैं, तो वो मेरे लिए ग्रैंडफादर तुल्य हैं। तो उन्होंने जब कहा है कि भाई तुम्हें जाना है, लिखना है, दुनिया भर पे लिखती हो, यहाँ पे नहीं लिख रही हो, JNU पे पूरी तुम्हारी किताब आ गई, यहाँ पर नहीं है, ये सब इस तरह की बातें कर रहे थे। तो हमने कहा नहीं, आपको अब शिकायत नहीं मिलेगी, अब हम बनारस पर लिखेंगे। तो जब बनारस पे जाओ और लंबे समय तक रहना है तो कोई, क्योंकि मेरा स्वभाव जो है, मैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी रहती थी तो भी मैं अपनी तरह से रहती थी, सनातनी तरह से रहती थी। मेरे दरवाजे पर तुलसी का पौधा था, मैं 4 बजे सूर्योदय में जल डालती थी। ठीक है, मुझे ऐसा माहौल चाहिए था जो थोड़ा सा धार्मिक वाला हो। तो मैंने कहा कि जब लंबे समय तक रहना है तो इन्हीं क्या रहते हैं, उन्हीं के शिष्य हैं और सहयोग करेंगे पूरा का पूरा, मदद बताएंगे भैया भूमिका तुम्हें ये जगह देखनी चाहिए, तुम्हें इस टॉपिक पे चाहिए, तुम्हें ये जगह देखनी चाहिए। तो एक्चुअली उन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन हाँ, अगर मैं वहाँ रही हूँ और मैंने जो वहाँ देखा उस पर मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं नहीं ये बातें झूठ है और हवा ये नहीं। बिल्कुल जो बातें आप पूछें, अगर आप स्विमिंग पूल के लिए पूछती हैं तो हाँ वहाँ है, वहाँ लिफ्ट के लिए पूछती हैं तो आप मुझे शुरुआत से अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि एक आश्रम की तस्वीर जो हमारे दिलो दिमाग में होती है। आप जब वहाँ विद्या मठ में गए तो वहाँ पर क्या कुछ देखा? पहले दिन से सबसे पहले तो ये हुआ कि रजिस्टर पे सिग्नेचर करें, अपना जो भी आपका लगेज है वो लेकर आप वहाँ पे गए और बोला कि भाई हमें इतने दिन यहाँ पर रहना है। तो उन्होंने रजिस्टर पर नोट करवाया। अब उनके यहाँ जब एंट्री हो गई और रहने लगी तो मैंने देखा कि जो सोचा था वो सब कुछ है ही नहीं। ये सोचकर मैं गई कि एकदम फ्रेश हवा, तुलसी, नीम का पेड़, लाल गुड़हल दुर्गा माँ को चढ़ाने वाला, कनेर का विष्णु भगवान को चढ़ाने वाला, ये सब खूब पेड़ होंगे। सुबह सुबह जो ये बच्चे हैं, ये उन फूलों को, इन सब की जिम्मेदारी होगी कि तुम ये फूल तोड़ के रखोगे, तुम ये फूल तोड़ के रखोगे, तुम यहाँ की सफाई करके रखोगे। ये सब वहाँ बिल्कुल नहीं है, शून्य है। बच्चे अपना सो रहे हैं, उठेंगे जब 9-8 जब जिसका जो टाइम होगा अपना उठेंगे, फिर वो बैठेंगे। खाने पर सब मिल जाते थे एक साथ। उनके खाने की जो लाइन है और जो बाहरी बाकियों की है, बाकियों किसी की भी वो अलग है। तो ये है, तो थोड़ा सा मतलब वो वाला माहौल नहीं देखने को मिला जो माहौल कल्पनाओं में मेरे था। आपने कहा कि वहाँ का जो माहौल है वो एक आश्रम जैसा सात्विक नहीं है, बहुत ही लग्जरी भरा माहौल है। बिल्कुल है, बिल्कुल लग्जरी भरा है। और इनकी जो दीदी हैं, जो वहाँ की मालकिन है, इनका तो फुल ऑफ लग्जरी, मतलब फुल ऑफ प्लेंटी ऑफ लग्जरियस आइटम्स हैं उनके पास। जैसे AC शानदार। मैं थोड़ा वहाँ की दिनचर्या समझना चाहूँगी। आपने कहा कि आश्रम जैसा माहौल नहीं है, लोग सुबह नहीं उठ रहे हैं, लग्जरियस माहौल है वहाँ पर। इसके साथ ही आपने ये भी कहा कि जो वहाँ की सखी हैं वो पूरा कंट्रोल रखती हैं आश्रम पर। इसके बारे में कुछ बताएं, क्या देखकर आपको ये समझ? पूरा एकदम कोई भी चीज़ अगर वहाँ भी किसी को चाहिए, एक बर्फ़ी भी दूसरी बार चाहिए
एक बार अगर परोस दी गई, अगर दूसरी बार वही बर्फ़ी चाहिए तो आपको दीदी से परमिशन लेनी होगी। इतना ज़्यादा रूल है उनका वहाँ पर, बहुत ज़्यादा वो है। और इसीलिए कई बच्चे जो ज़्यादा चालाक हैं वहाँ पर, वो उनको ज़्यादा मक्खन लगाते रहते हैं कि दीदी से कहेंगे तो ये भी मिल जाएगा, दीदी से कहेंगे, क्योंकि गरीब घर के बच्चे हैं, वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही पिघल जाते हैं। बहुत छोटी चीज़ें चाहिए उनको, उनको कुछ बड़ा चाहिए ही नहीं। ये है उनका कंट्रोल है पूरा, पूरे आश्रम पर है। ठीक है, आपने ये भी कहा कि वहाँ पर कुछ रहस्यमयी कमरे हैं जहाँ पर खजाने वगैरह का भी आपने इन सब की भी बातें कही हैं। क्या कुछ है वो जरा उसके रहस्यमयी कमरा दीदी का ही है और खजाने, क्यों रहस्यमयी आपको लगा? क्योंकि वहाँ किसी की एंट्री ही नहीं है, आज भी नहीं है। इतना बवाल हो चुका है, इतना बतंगड़ हो चुका है, इतना ज़्यादा विवाद हो चुका है, आज भी उस कमरे तक किसी की एंट्री नहीं हुई, कोई कैमरा नहीं पहुँचा, कोई पत्रकार नहीं पहुँचा है, स्विमिंग पूल तक कोई नहीं पहुँचा है। तो ये सब रहस्य ही है। अब उन्होंने कह दिया है कि हाँ हमने आश्रम में वो बनवाया था स्विमिंग पूल, जो बाद में संचालन में, पहले वो कह रहे थे कि आश्रम में स्विमिंग पूल है ही नहीं, एकदम सिरे से खारिज कर रहे थे। अब कम से कम है, उन्होंने माना। अभी दीदी जी का कमरा भी देखने को अगर कभी मिल जाए तो आप उसकी आलीशान भव्यता देखिएगा। सारा कंट्रोल उन्हीं के ही पास है, पैसा उनके पास है सारा, जितना भी है। आश्रम के ही किसी जानने वाली, आने जाने वाली एक महिला ने बताया था कि उसने कोई ज़रूरत पड़ी थी उसको, तो मुझे दीदी ने 1 गड्ढा नोट दी थी, उसने ये बताया। अभी वो उस कौन सी गड्डी 100 की थी कि 500 की कि 2000 की, ये मैंने पूछा ही नहीं, बस उसने कहा दीदी ने मेरी मदद की थी। तो यानी दीदी के पास पैसा है बहुत सारा, वो देती रहती हैं जिनको वो सही समझती हैं, जो उनके चरण में दिन रात तलवे उनके चाटता है, वो उसका बहुत फेवर करती हैं। वो बच्चों की ही उसे दिखाई देता है। क्या आपको कभी कोई अनैतिक गतिविधि या फिर कोई संदेहास्पद गतिविधि आपको वहाँ पर देखने को मिली? अगर मैं खुलकर बात कर लूँ, अक्सर जो आरोप लगते हैं, जिस तरह के आरोप लगे हैं आवी मुक्तेश्वरानंद पर शोषण के, क्या ऐसा भी कुछ आप उस पर संदेह या फिर आप कुछ समझ पाई वहाँ को देखकर? देखिए, अगर कोई महिला एक ब्रह्मचारी आदमी के लिए कह रही है कि वो उसकी सखी है, अगर एक महिला जो कि उनकी सखी है और वो पूरे मालिक बनी है उनके ही पर्सनल मठ की, तो ये अनैतिक बातें निकल कर आ रही है। और जो उन लोगों की धीरी ढाली दिनचर्या है, अब हो सकता है कि जब वहाँ पे महाराज जी स्वयं हों, अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्वयं मौजूद हों, तो हो सकता है दिनचर्या फ़र्क हो सकता है अभी वहाँ कुछ और हो। लेकिन हमने जब देखा और उनकी गैर हाज़िरी में देखा, उन्हें बहुत मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने मुझे बता दिया कि वहाँ मेरी अनुपस्थिति में क्या होता है। अभी वो उनको सखी बता रही हैं, क्या ये भी बात अभी मुक्तेश्वरानंद जी को पता है कि नहीं? वी डोंट नो। मैनेजर इतना घूसखोर है, ये बात उनको पता है कि नहीं? इतनी लिजी भाषा बोलता है, इतनी घटिया भाषा बोलता है, इतनी गंदी तरह से वो बातें करता है, ये बातें उनको पता है भी कि नहीं मालूम। ठीक है, आपका इंटरेक्शन, वो जिन सखी की आप बात कर रही हैं जो वहाँ पर सबसे खास हैं, उनसे आपका कोई पर्सनल इंटरेक्शन हुआ? किस तरह की बातचीत हुई? लगातार, क्योंकि वहाँ रही हूँ पूरे दिन में एक बार तो सखी जी सबको दर्शन देती ही हैं, नहीं तो वो पूरे दिन अपने उस आराइश ऐशो आराम वाले कमरे में ही सील रहती हैं, अपना एसी में लेटती रहती हैं, खाती रहती हैं। तो इसी तरीके से इन सखी जी का है, एक ही जगह वो पूरे दिन एसी में बंद रहती हैं, वहीं खाएंगी, वहीं पगुराएंगी और वहीं वो बैठ के आदेश देती रहेंगी, बीच में चली आएंगी महामंडलेश्वरा बनकर दर्शन देने के लिए, है ना। तो ये जीवनचर्या अनैतिक है, ये जीवनचर्या नैतिक नहीं है किसी तरह से। आपने कुछ खजाने होने की भी बात कही, क्या इसकी कोई आपको पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सबूत आपके पास थे कि वहाँ पर? शंकराचार्य जो पीठ है, इस पर इनके पास सदा सर्वदा खजाने रहे हैं, इसकी किसी को सबूत देने की या सबूत मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। जो शंकराचार्य पीठ है, कोई भी पीठ, एक छोटा सा मंदिर में इतना कलेक्शन हो जाता है, तो ये तो ज़माने से कलेक्शन हो रहा है, तो उसमें खजाने की मेरे पास मेरे पास सबूत है कि नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे खजाना है, खजाने हैं। स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद से आपके कोई कभी व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हुई हो, मुलाकात हुई हो, आप उनके दर्शन के लिए पहुँची हो? ऐसा सुयोग कभी बैठा ही नहीं, मेरा आमना सामना उनसे कभी हुआ ही नहीं, होने की नौबत ही नहीं आई। मेरा उनसे आमना सामना कभी ऐसे हुआ नहीं है, कभी नहीं, बातचीत तो कभी हुई।
जी, आपने कुछ ऐसी भी बातें कही कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बहनों को भी कुछ तोहफे में घर या कोठी दी है। ये क्या बात थी और आपको जानकारी कैसे हुई इस बात? एकदम बिल्कुल, आप मुझे तो छोड़ ही दीजिए कि भूमिका ऐसा कह रही हैं। आप बनारस में हनुमान घाट की किसी भी गली में चले जाइए, 2 ही 3 गली हैं वहाँ, ऐसे ऐसे 2-4 गली है, किसी से भी पूछ लीजिए, XYZ किसी से पूछ लीजिए अविमुक्तेश्वरानंद की बहनों के घर कहाँ है, तो वही पूछेगा बड़ी वाली का पूछ रहे हो कि बीच वाली का पूछ रहे हो कि उससे छोटी वाली का पूछ रहे हो, बता देंगे। एक कोठी इधर हनुमानगढ़ से शुरू होती है, हनुमानगढ़ की पहली गली से। इतनी बड़ी कोठी है कि पूरी गली करीब करीब कवर कर लेती है। बहुत थोड़े से ही मकान इधर उधर है, एक दो बस दो। उसमें एंट्री करिए, इधर दूध वाला दूध बेचता है मटके में, खूब बहुत अच्छा सा दूध बेचता है। इधर साड़ी की दुकान है, बर्तनों की दुकान है, फिर उनकी कोठी है। इतनी बड़ी कोठी है कि नीचे दुकानें हैं, फूल वाले की, नाऊ की, साड़ी डेली बेचने वाले की, दुपट्टा बेचने वाले की, खूब कोठियाँ हैं, बहुत कोठियाँ हैं। किसी से पूछ लीजिए वहाँ जाकर। आप जब आश्रम में गई, हम आश्रम के अनुभव पर वापस लौटेंगे, वहाँ पर जो छोटे छोटे जो नाबालिग या यूँ कह लें कि जो बटुक हैं वहाँ पर, उनको लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप क्या माहौल रहा, उनका रवैया कैसा रहता है या उनके प्रति आश्रम का रवैया कैसे रहता है? उनके साथ ये है सीन कि देखिए, उनकी बातचीत तो हम लोगों से है नहीं, संवाद वार्तालाप जो है हम लोगों के साथ नहीं है उनका, क्योंकि हम लोग आउटसाइडर हैं, वी आर ऑल आउटसाइडर्स। और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी उनका बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि भाई वो आश्रम में रह रहे हैं तो उनका अटैचमेंट ना हो जाए फैमिली से वापस, तो ये है। तो ये है, बस दूर रहना रखा जाता है उनको। आपने कुछ ये भी बात बताई कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बहुत ही एक लैविश वैनिटी वैन लेकर चलते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? क्या आश्रम में जब जिन दिनों आप रह रही थी वहाँ पर वो सब चीज़ें आपने देखी थी? अरे भाई, वो वैनिटी बैग महाराज जी के लिए बनाई गई थी। अब वो हमारे स्वरूपानंद महाराज जी के लिए बनाई गई थी। ही इज़ लाइक माई ग्रैंड फादर, आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन। उनके लिए वो बनाई गई थी क्योंकि वो बहुत बीमार रह रहे थे, वो बहुत बुज़ुर्ग थे, 90s 80s क्रॉस करके उनकी उम्र थी, वो इन्होंने ले ली। अभी तुम इतने यंग हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतनी शानदार उसे चलने की? तुम कोई अपंग हो, कोई विकलांग हो, कोई तुम्हें शारीरिक दुर्बलता है, या तुम्हें इतनी इन्हें शान से रहने का कोई शौक़ है बस, कि हम बहुत आलीशान जीवन जिएंगे साले, ऐसे उनका है ये, जिसको जो करना है कर लो, हम तो यही जीवन जिएंगे, और वो जी रहे हैं। मैं वो जो छोटे बटुक हैं, मैं उनकी बारे में समझना चाहूँगी। क्या वो परिवार वालों से, उनके परिवार वाले उनसे मिलने आते हैं? क्या उनको अच्छे से रखा जाता है? उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार जैसा कुछ आपने महसूस किया वहाँ पर? अब वो लोग हैं, अनाथालय में हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब घर से आए हुए हैं। उनके लिए तो बस यही बहुत है कि वो यहाँ रह रहे हैं और वो वहाँ खा रहे हैं, और घर से दूर हैं, और आज नहीं तो कल उनको कहीं ना कहीं नौकरी पे लगा दिया जाएगा, जैसा कि वहाँ के लड़के कुछ हो गए हैं, वहीं पढ़ाने लगे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जिस तरह के आरोप लगे, ऐसा हम नहीं कहते कि वो दोषी हैं या निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि इस तरह का आरोप, क्या गुंजाइश आप देखती हैं? क्या ऐसा जो आरोप लगा है सही हो सकता है? कुछ इस बारे में मैं भी नहीं कह सकती, जैसे आप नहीं कह सकती, मैं भी आप ही की स्थिति में हूँ, एकदम नहीं कह सकती, क्योंकि जांच होगी तो सारा साफ साफ निकल आएगा। अब ये है कि जो है गवर्नमेंट्स दोनों, सेंट्रल वाली भी, ये जो इसमें योगी और मोदी जी की अगर कोई रैशेस है, कुछ ऐसा ना आए बीच में, एकदम ट्रांसपेरेंट जांच हो, और अगर कोई गलत है, चाहे वो कितना बड़ा सनातनी हो, और उसके पक्ष में कितने लोग उतर आए, हम कहते हैं पूरी दुनिया उतर आए, पूरी दुनिया उतर आए, लेकिन अगर आदमी सही नहीं है तो नहीं है, अगर सही है तो है। आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर ये आरोप लगाए हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं? उनसे किसी तरह का संपर्क आपसे हुआ है? मैं उनको बिल्कुल भी जानती नहीं हूँ, कौन व्यक्ति है, क्या है, नाम भी आप ही लोगों के माध्यम से सुनाई पड़ रहा है, नाम भी नहीं जानती थी। ये सुना था कि कोई ने इन पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया है, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। तब जब किसी पत्रकार का पहली बार फ़ोन आया था कि क्या आप जानती हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर ये एक्ट पर धाराएं लगाई गई हैं और मुकदमा दर्ज हुआ है झूंसी, आपके झूंसी में, क्योंकि मैं इलाहाबाद की हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो गया है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तब फिर उसने अगला सवाल किया था, क्योंकि आप विद्या मठ में रह रही थी तो आप क्या वहाँ की कुछ बात करेंगी? तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। ये ठीक है, वहाँ के जो बटुक हैं उनसे आपकी कोई बातचीत
और भी क्या कुछ कि वो कितने सालों से रह रहे हैं, उनके साथ क्या रवैया अपनाया जाता है? बहुत लंबे समय तक तो वहाँ पे कोई रह नहीं पाता है। आप कितने वक्त रहे? 2 महीने 18 तारीख मार्च 2022 में गई थी और मई बीच में लौट आई थी। बहुत गर्मी पड़ने लगी थी, लौट आई थी। ठीक है, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी कि जो आश्रम की जो बनावट है, कहते हैं ना कि आश्रम बहुत ही सात्विक और बहुत ही सादगी भरा होता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विद्या मठ कैसा था, दिखने में कैसा था? वो एंट्री सब कुछ बंद रहता था अंदर। यही यहाँ पर बैठेगा, क्यों आए हैं, कौन क्या आए हैं, फिर एक दरवाज़ा खोला जाएगा। फिर जैसे कि मुझे अंदर जाना है तो सीढ़ी बता दी गई, इधर से जाइए, ये ऊपर है। तो पहला, अगर इसे बेसमेंट कह रहे हैं क्योंकि सीढ़ी उतर भी रही है, तो ये है। फिर जो फ्लोर है वहाँ पे पहले तो पूजा पाठ का थोड़ा सा है इंतज़ाम, छोटा सा है। ये जितनी बड़ी लाइब्रेरी है इतना है। फिर उसके बाद अंदर पूरा डाइनिंग हॉल है, खूब बड़ा सा है। तीन लेयर में है, 1 2 3, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ तक बैठाना पड़ेगा। उस तरफ चले जाइए तो गंगा जी हैं, जिसको देख के मैं इतना, मेरा दिल एकदम पागल हो गया था खुशी के मारे, क्योंकि गंगा देखकर मैं बहुत पगला जाती हूँ। फिर इस साइड उसके किचन है, ठीक है, स्टोर है यहीं पर, और एक छोटा सा कमरा है। वो विशाल क्षेत्र में उनका बना हुआ आश्रम? बहुत विशाल क्षेत्र में, बता तो रही हूँ कैसा है। फिर इस साइड में एक रहने की व्यवस्था है, या तो वहाँ भंडारी रहेगा या जिसको उसी को भी। वो लड़का भी कुछ दिन वहाँ रहा था जो अपनी बहन से मिलने गया था, उसको मैंने देखा है वहाँ रहते हुए, सो भी वहीं रहा था। ये पहला हो गया। फिर एक स्टोरी और ऊपर जाइए, यहाँ रिहाइश है, कमरे बने हैं, मैनेजर मिश्रा भी यही रहता था। और फिर एक और फ्लोर है, उसमें नहीं, इस साइड में उनकी रिश्तेदारियाँ रह रही थी। ये जो दीदी हैं, इनकी जो बेंगलोर से रिश्तेदारी ने आई थी, इन 2 कमरों में, क्योंकि ये माताएं कहलाती हैं वहाँ, तो मुझे ये ड्यूटी मिली थी कि आपने कई मंदिर यहाँ कई दिन से रहते हुए देख लिए हैं, इन लोग को भी दिखा दीजिए। ये लोग काफ़ी बूढ़ी हैं तो ये लोग खुद जा नहीं पा रही हैं। क्या आम लोगों के लिए पहुँच वहाँ पर आसान है, अगर कोई पहुँचना चाहे? इम्पॉसिबल। अब वो कह रहे हैं देखो कितनी ज़्यादा मतलब उड़ा देते हैं बात में लोग। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हज़ारों लोग आते हैं और ये हज़ारों लोग इस बात का प्रमाण है कि हम कितने सचरित्र हैं। वो हज़ारों लोग आश्रम के बाहर, जहाँ मैंने आपको सीढ़ियाँ बताएंगे ना कि ये सीढ़ियाँ चढ़े और ये उतरे, इसी के पैरेलल यहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का। वहाँ हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है। मैंने खुद कई बार वहाँ पूरी सुंदरकांड पढ़ी है बैठ के। ओके, अब वो जो हज़ारों लोग बनारस के हैं वो उसी मंदिर में दर्शन करके जाते हैं। अब उन्हें क्या पता अंदर क्या है? उन्हें तो यही नहीं पता वहाँ सीढ़ी भी है, उन्हें तो यही नहीं पता वहाँ स्विमिंग पूल है। आज ही मैंने ही बताया या कोई जो जानने वाला है वो जानता है। अब वो हज़ारों लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, तो सिर्फ मंदिर में घंटा बजा रहे हैं। आम लोगों की पहुँच नहीं है, एकदम नहीं है। ये है। ठीक है, अगर मैं एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं वहाँ पर जाना चाहूँ, आपने बोला कि वहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँच सका है, ये जो संदेह है, क्या ये सब चीज़ें जो संदेहास्पद हैं, ये क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों को और भी ज़्यादा मजबूत करती हैं? जब आरोप सिद्ध हो जाए तब ये हम लोग कहें तो ज़्यादा अच्छा है ना। अभी तो आरोप सिद्ध हुए नहीं, अभी तो उनको जेल भी जाने से रोक दिया गया है। अच्छी ही बात हुई है, क्योंकि एक सनातन के तौर पर, एक सनातन के धर्माधिकारी के तौर पर तो अच्छी बात है भाई। बिल्कुल जेल ना जाए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सही नहीं भेजा जा रहा है। जी, महाकुंभ में जो विवाद हुआ था वो भी आप उससे वाकिफ़ होंगे बाकायदा? बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च धर्म के अधिकार पर बैठा हुआ है, सर्वोच्च धर्माधिकारी है, सनातनी सर्वोच्च पीठ पर बैठा हुआ है, वो जाके संगम में नहा नहीं रहा है। मौनी अमावस्या वहाँ बैठा है, 18 दिन वो वहाँ बैठा रहा और वो नहाने नहीं गया। ये तो बहुत ही, ये तो कोई भी धर्म का आदमी मना कर देगा, कह देगा ये तो म्लेच्छ से भी गए बीते लोग हैं भैया, म्लेच्छ भी इतने दिन नहीं नहाते हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है, नहाया नहीं है, गाली जैसा है ये तो। भूमिका जी, आपने एक बात की जानकारी दी कि आपके जो ग्रैंडफादर थे स्वरूपानंद महाराज जी, क्या उन्होंने कभी अविमुक्तेश्वरानंद के चरित्र को लेकर या उनके व्यक्तित्व को लेकर कुछ बातें आप लोगों से साझा की? किसने? बाबा ने? मेरे ग्रैंडफादर ने? मेरे बाबा ने ये कहा कि ये इनका प्रिय शिष्य नहीं है। उन्होंने कहा इनका प्रिय शिष्य वो है, उनका नाम उन्होंने लिया सहजानंद। सहजानंद महाराज जी सहारनपुर में कहीं रहते हैं, वो उनके प्रिय शिष्य हैं और वो काफ़ी तपस्वी हैं। वो पूरे दिन में एक बार यज्ञ जरूर करते हैं और वो वाकई बहुत सख्त नियमावली दिनचर्या का फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। ये है। तो
ये साहित्यकार भूमिका द्विवेदी जी हैं जो लगातार विद्या मठ के बारे में तमाम बातें कह रही हैं और ये वहाँ पर गई थी, अपने अनुभव इन्होंने साझा किए। हालांकि क्या कुछ और सच्चाइयाँ सामने निकल कर आएंगी ये तो जांच के बाद ही समझ आएगा, लेकिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद एक लंबे विवाद में फंस चुके हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दीक्षा पांडे, जनतंत्र टीवी, गाजियाबाद।